अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हुसैन शेख। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेट पर अमाल, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, जिसमें पहला टॉपिक है दो सेट का इनकता, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इसकी तारीफ देखते हैं क्या है। फ़र्ज़ कीजिए ए और बी दो सेट है। ए और बी सेट में मुश्तरक अरकान के सेट को ए और बी सेट का इनकताई सेट कहते हैं। इसे ए इनकता बी लिखते हैं और इसे ए इनकता बी पढ़ते हैं। इसमें मैथमेटिकल इसका एक ज़ाब्ता है, एक फार्मूला है। ए इनकता बी बराबर एक्स इस तरह है कि एक्स ये ए का रुकन है और एक्स बी का भी रुकन है। तारीफ में हमने देखा कि मुश्तरक अरकान यानी जो दो सेट दिए रहेंगे, वो दो सेट में जो मुश्तरक अरकान रहेंगे वही अरकान का सेट कहलाएगा इनकता सेट। चलिए मिसाल के ज़रिए समझते हैं। मिसाल नंबर 1 में दिया है ए एक सेट है जिसके अरकान 1, 3, 5, 7 है और बी दूसरा सेट दिया है जिसके अरकान 2, 3, 6, 8 है। अब ये दो अरकान में हम मुश्तरक अरकान रुकन देखेंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ए और बी इन दोनों सेट में 3 मुश्तरक रुकन है। तो उसे किस तरह लिखा जाता है? ए इनकता बी बराबर ये 3 के बराबर रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों सेट में 3 मुश्तरक रुकन है, इसीलिए ये इनका इनकता सेट हुआ। चलिए इसे वेन खाके की मदद से देखते हैं। वेन खाके में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दो सेट है जो एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं और जिसमें एक मुश्तरक हिस्सा आ जाता है। उस हिस्से में हम मुश्तरक रुकन लिखेंगे। तो दोनों में मुश्तरक रुकन कौन सा है? 3। तो हम 3 लिख देंगे। अब ए सेट में जो बाकी अरकान बच जाते हैं जैसे कि 1, 5, 7 वो लिख देंगे और बी सेट में जो रुकन 3 को छोड़ के बच जाते हैं वो लिख लेते हैं जैसे 2, 6, 8। इस तरह अगर हम देखें तो ए सेट के भी रुकन कंप्लीट हो रहे 1, 3, 5, 7 और बी सेट की भी रुकन कंप्लीट हो रहे 2, 3, 6, 8। इस तरह हमने मिसाल नंबर 1 देखी। चलिए मिसाल नंबर 2 देखते हैं। मिसाल नंबर 2, ए एक सेट है जिसके अरकान 1, 3, 9, 11, 13 है। दूसरा सेट बी है जिसके अरकान 1, 9, 11 है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेट ए और सेट बी में 1, 9, 11 ये मुश्तरक अरकान है। तो यहाँ पे हम उसे इस तरह लिख सकते हैं, ए इनकता बी बराबर रहेगा जो मुश्तरक अरकान है वो लिख देते 1, 9, 11। यानी यहाँ पे हमने देखा कि ए इनकता बी में जो मुश्तरक अरकान है 1, 9, 11 है। अब ये अगर हम अरकान को ऑब्ज़र्व करें, ध्यान दें तो 1, 9, 11 ये तमाम तर अरकान बी सेट के भी है। इसलिए हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी यानी ए इनकता बी बराबर है बी सेट के। वेन खाके में हम किस तरह बनाएंगे? अगर किसी सेट के तमाम तर अरकान दूसरे सेट में अगर मौजूद हो तो हम जो अरकान मौजूद है पहले वो सेट बना लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बी सेट बनाया हूँ, ये तमाम तर अरकान ए सेट में भी मौजूद है। तो मैं पहले बी सेट बना लूँगा जिसमें अरकान है 1, 9, 11। उसके बाहर मैं एक बड़ा सेट बनाऊंगा ए सेट जिसमें अरकान है 1, 3, 9, 11, 13। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ क्या लिखना है, जो बाकी रह गए हैं। बी सेट तो ऑलरेडी उसके अंदर है यानी वो ए सेट में भी ए सेट की भी रुकन है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 और 13। तो यहाँ अगर ए सेट के अरकान अगर काउंट करते हैं तो हमें तमाम तर अरकान नज़र आएंगे 1, 3, 9, 11, 13। इस तरह हमने वेन खाका भी इसका बना लिया। इस तरह हम कह सकते हैं बी ये ए का ज़िमनी सेट है। क्यों? क्योंकि
बी के जितने अरकान हैं वो तमाम तर अरकान ए सेट में मौजूद है। अगर किसी सेट के अरकान किसी और दूसरे सेट में मौजूद हो तो वो उसका ज़िमनी सेट होता है। तो यहाँ पे बी ए का ज़िमनी सेट हुआ। और यहाँ पे देखते हैं, इसलिए अगर बी ज़िमनी सेट है ए का तो हम उसे इस तरह लिख सकते हैं, ए इनकता बी बराबर होगा बी का। देखिए समझते हैं, बी ज़िमनी सेट ए का हमने तो ये देख लिया। अब यहाँ पे ए इनकता बी में कौन से अरकान मिल रहे हैं, 1 9 11, और वही अरकान बी सेट के भी है। देखो 1 9 11, इसलिए हम इस तरह बोल सकते हैं ए इनकता बी बराबर होगा बी का। इसी तरह यही स्टेटमेंट को हम उल्टा भी बोल सकते हैं, बी इनकता ए बराबर है बी का, तो बी ए का ज़िमनी सेट होगा। जैसे कि हमें पता है 2 जमा 3 5 होता है, तो 3 जमा 2 भी 5 ही होता है। इस तरह हमने 2 सेट का इनकता, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स देखा। चलिए इसके खुसूसियत पे ध्यान देते हैं। इनकता सेट की खुसूसियत, जिसमें पहली खुसूसियत ये है, ए इनकता बी बराबर है बी इनकता ए के। जैसे कि हमने मिसाल नंबर 1 में देखा कि ए इनकता बी इनका मुश्तरक रुकन 3 है। अगर मैं ऐसा कहूँ कि बी इनकता ए, तो भी मुश्तरक रुकन 3 ही मिलेगा। तो इस बिना पर हम बता सकते हैं कि ए इनकता बी बराबर रहेगा बी इनकता ए के। खुसूसियत नंबर 2, अगर ए ज़िमनी सेट हो बी का तो ए इनकता बी बराबर होगा ए सेट का। खुसूसियत मिसाल नंबर 2 से रिलेटेड है। यहाँ पे मैं ए सेट के अरकान लेता हूँ 1 9 11 और बी सेट के अरकान लेता हूँ 1 3 9 11 13। तो यहाँ पे मैं मुश्तरक अरकान निकालूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसका इनकता मालूम करना है। तो ए इनकता बी बराबर हमें मिलेंगे अरकान 1 9 11, क्योंकि ये 3 अरकान दोनों सेट में आते हैं, मुश्तरक अरकान है, इसीलिए हमें ए इनकता बी 1 9 11 मिलता है। अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो ये 1 9 11 ये अरकान ए सेट के भी हैं। तो यहाँ पे इस बिना पर हम बता सकते हैं कि ए इनकता बी बराबर होगा ए सेट के। यानी हमने यहाँ पे देखा कि अगर ए ज़िमनी सेट हो बी का तो हमें हासिल होता है ए इनकता बी बराबर ए। चलिए इसकी खुसूसियत नंबर 3 देखते हैं। खुसूसियत नंबर 3 में दिया गया है, अगर ए इनकता बी बराबर हो बी सेट का तो बी ज़िमनी सेट होगा ए का। जैसे कि हमने मिसाल नंबर 2 में देखा था, ये खुसूसियत उसी मिसाल पर मबनी हैं। चलिए नंबर 4 देखते हैं। ए इनकता बी ज़िमनी सेट है ए का और ए इनकता बी ज़िमनी सेट है बी का। यहाँ पे अगर हम देखें मिसाल नंबर 2 में हमने देखा था ए इनकता बी के अरकान मिल रहे थे 1 9 11, यही अरकान ए सेट के भी है, यानी ये तमाम तर अरकान ए सेट में मौजूद है। अगर किसी सेट के अरकान दूसरे सेट में मौजूद हो तो वो उसका ज़िमनी सेट होता है। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि ए इनकता बी ये ज़िमनी सेट होगा ए का। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि ए इनकता बी के तमाम तर अरकान बी सेट में भी मौजूद है, इसीलिए हम कह सकते हैं ए इनकता बी ये ज़िमनी सेट है बी का। खुसूसियत नंबर 5, ए इनकता मुकम्मला सेट ए का या ए डैश बराबर होता है एम्प्टी सेट, खाली सेट या फाई के। अब इसे हम इस तरह समझते हैं, एक यूनिवर्सल सेट आफा के सेट हैं 1 से लेकर 5 तक, जिसमें ए में अरकान है 1 2। उसके बाद ए डैश यानी मुकम्मला सेट ए का, यहाँ पे अरकान कौन से होंगे, जो ए सेट में मौजूद नहीं लेकिन आफा के सेट में मौजूद हो। तो ए सेट में कौन से मौजूद है 1 2, यानी इनको छोड़ के जो आफा के सेट में मौजूद अरकान हैं वो लिख लेते हैं। तो कौन से अरकान हैं जो ए सेट में मौजूद नहीं है
लेकिन आफाकी सेट में मौजूद है, तो 3 4 5, यहाँ हमने 3 4 5 लिख लिया। अब अगर हम इनका इनकता सेट मालूम करते हैं, इनकताई सेट मालूम करते हैं, तो ए इनकता ए मुकम्मला सेट का या ए डैश बराबर क्या हासिल होगा। हम देख रहे हैं कि दोनों सेट में कोई भी रुकन मुश्तरक नहीं है। इस बिना पर हम बोल सकते हैं कि ये खाली सेट होता है, नल सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है, जिसे हम फाई से ज़ाहिर करते हैं। चलिए खुसूसियत नंबर 6 देखते हैं। ए इनकता ए बराबर होता है ए सेट का, यानी ए सेट के अरकान के अगर हम इनकता ए सेट से निकालें तो हमें वही मुश्तरक अरकान मिलेंगे। इस बेसिस पे हम बता सकते हैं कि वो ए के बराबर होता है। अब खुसूसियत नंबर 7, ए इनकता फाई या एम्प्टी सेट अगर हम हासिल करते हैं तो हमेशा हमें एम्प्टी सेट ही मिलता है, क्योंकि ये दोनों के दरमियान कोई मुश्तरक नहीं होता है, इसीलिए हम उसे खाली या एम्प्टी सेट से ज़ाहिर करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहें।